सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार के पलटी मारने का सबसे बड़ा राज अब जाकर खुला है। नीतीश कुमार 2022 में एनडीए का साथ छोड़ते हैं, महागठबंधन के साथ चले आते हैं और अब एक बार फिर से जो परिस्थितियां हैं बिहार में वो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन का दामन छोड़ दिया है और एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। नरेंद्र मोदी के साथ चलना उन्होंने मंजूर कर लिया है। बिहार में मुख्यमंत्री भी फिर वही बने हैं, 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार ने आखिर पलटी क्यों मार दी, इसके पीछे का बड़ा राज बता रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर यह भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे उनसे दिल्ली में घंटों मुलाकात किए थे और उस दौरान किस राजनीतिक पटकथा को लिखा जा रहा था, किस रणनीतिक चाल की ओर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे, वो सब कुछ समझा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर एक बार फिर से पलटी क्यों मारी है। जरा सुनिए। कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। तो सुना आपने, तमाम चीजें बता रहे थे प्रशांत किशोर। और बिहार के सियासत में फिलहाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरीखे लालू प्रसाद यादव की भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने जब से पलटी मारी है, जब से इस्तीफा दिया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को बीजेपी की ओर से बनाया गया है। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है उस खुलासे पर भी विचार करने लायक है, क्योंकि नीतीश कुमार आज से नहीं, बहुत पहले से, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनके मुताबिक बहुत पहले से नीतीश कुमार ने यह प्लान कर लिया था कि उन्हें एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाना है और फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आना है। इसके पीछे चुनावी रणनीति थी, नीतीश कुमार की अपनी राजनीति थी जिसे लेकर वो आगे बढ़ रहे थे और इसी के तहत उन्होंने यह फैसला एक बार फिर से बिहार में लिया है। तमाम बातें प्रशांत किशोर बता रहे हैं। लगातार तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर बात करें राजद के नेताओं की, तो अब राजद के नेता मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं। चाहे कांग्रेस के नेताओं की भी बात कर ले, कांग्रेस नेता भी लगातार नीतीश कुमार के पलटी मारने पर आहत हैं और अब अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर कई सारे राज खोले हैं और बताया है कि कैसे नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो अगर सोचते हैं कुछ करने के लिए तो वो खुद को भी उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उस काम को पूरा नहीं कर लिया जाता है। और इस बात की बानगी प्रशांत किशोर के इस बयान में एक बार फिर से दिखी है, जब नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर उन्होंने बड़े बड़े राज खोले हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।